कोविड की वैक्सीन के हवाले से काफ़ी बातचीत चल रही है। कोविड की वैक्सीन, डिफरेंट किस्म की वैक्सीन मार्केट में मौजूद हैं। उसमें 50-60% प्रोटेक्शन से लेके 90% प्रोटेक्शन, जैसे कि फाइज़र की है और मॉडर्ना है, इनकी इतनी प्रोटेक्शन है। इसमें ये होगा, ये वायरस को आपकी बॉडी में पेनिट्रेट होने से नहीं रोकती। ये वायरस आने के बाद उसका जो रेप्लिकेशन है उसको रोकती है और आपका रिकवरी पीरियड रिड्यूस करती है। इस वैक्सीनेशन का ये पर्पज़ है। कुछ दूसरी बात ये है कि वैक्सीन्स के बारे में कहा जा रहा है कि साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं। ऑब्वियसली हर वैक्सीन का, बेसिकली वैक्सीन जो होती है वो, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो उस वायरस से की तरह का होता है, लेकिन माइल्ड होता है। लाइफ थ्रेटनिंग यूजुअली नहीं होता है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो भी सकता है। डिपेंड करता है कि एक पेशेंट जो है उसको कोई रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं या कोई रीनल डिजीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस सूरत में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो भी सकता है। तो ये चीज़ देख लें कि अगर एक पेशेंट ऑलरेडी एट द एज ऑफ लाइफ बैठा हुआ है तो वो तो ज़ाहिर है कि वैक्सीन के लिए फ़िट नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो सेहतमंद लोग हैं वो सारे के सारे वैक्सीन करवाएं और ज़ाहिर है कि उससे प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। इसमें बड़ी स्टडीज़ आ चुकी हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में पेशेंट्स एनरोल हैं इस वक्त, उन पे काम चल रहा है। इनका अल्टीमेट फ़ायदा क्या है वो 1-2 साल तक ही पता चलेगा। ज़ाहिर है नई वैक्सीन हैं अभी, ये जब लगेंगी लोगों को, उनके रिस्पॉन्सेज होंगे, उनके कुछ ट्रायल्स होंगे, उनकी प्रोटेक्शन देखी जाएगी, एंटीबॉडीज़ के टीटर्स देखे जाएंगे, तो फिर ही पता चलेगा कि इस वैक्सीन का क्या फ़ायदा है। फ़िलहाल तो जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि वैक्सीन लगवा लें। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जिस बंदे में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं वो वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए, यानी कि वो कोविड से एक दफ़ा रिकवर कर चुका है, तो वो लगवाए या ना लगवाए। उसके बारे में मेरी जो पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि वो भी लगवा ले, क्योंकि इसकी डिफरेंट जीनोटाइप्स इस वक्त हैं जो कि इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं। तो वैक्सीन जो है वो ज़रा एक होमोजेनस किस्म की, हेट्रोजेनस किस्म की, यानी कि वो इम्यूनिटी आपको देगी, तो वो भी लगवा सकते हैं वैक्सीन, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। उसके बाद ये है कि एक जो और चीज़ पूछी जा रही है वो ये है कि 2 वैक्सीन डिफरेंट किस्म की लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। तो वो लगवाने को तो लगवाई जा सकती है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? आपको ना पता चलेगा पहली वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, ना पता चलेगा दूसरी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। तो अभी एक ही लगवा लें, जो भी मिलती है लगवा लें, डेफिनेटली लगवाएं। एक और चीज़ पूछी जा रही है कि जो एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाए कि ना लगाई जाए। उनको भी लगाई जाए, बल्कि उनको पहले लगाई जाए, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, वो वायरस की को ज़्यादा वल्नरेबल है। तो और वायरस के बाद उनकी डिज़ीज़ आने के बाद उनकी डिज़ीज़ ज़्यादा स्वेयर होगी और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी उन्हीं के अंदर रिपोर्ट हुई है। बच्चों को लगाने का अभी शायद इतना फ़ायदा ना हो और ना ही किसी ट्रायल में बच्चों को लगाई गई है, क्योंकि बच्चों के ऊपर वायरस का जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसलिए उनको सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में देखा जा सकता है। एक और चीज़ कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी की वजह ये है कि इम्यून सिस्टम हर बंदे का डिफरेंट है, वेरी करता है इम्यून सिस्टम। तो वो जब इम्यून सिस्टम वेरी करेगा तो ऑब्वियसली जो वैक्सीन का इफ़ेक्ट है वो भी वेरी करेगा। तो बाज़ लोगों में इमीडिएटली पेन शुरू हो जाती है बाजू के अंदर, और बुखार और नज़ला ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं 1-2 दिन के अंदर ही, और बाज़ लोगों में कम होती हैं। एल्डरली पेशेंट की इम्यूनिटी चूँकि कम होती है, तो इसलिए उनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी कम आना चाहिए वैक्सीन के, और अगर आएंगे भी तो लेट आएंगे। उनकी इम्यूनिटी अगर एक नॉर्मल बंदे में 14 से 21 दिन के अंदर आए, तो जो एल्डरली है उसमें
आफ्टर 28 डेज़ एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ये चंद चीज़ें थी, बाकी जो ज़ाहिर है आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इन व्लॉग्स के नीचे, हम उनका भी जवाब देते हैं, अब भी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।